Hello everyone, class 10th NCRT English, the first flight, chapter number 4 from the diary of Annie Frank. All the oral comprehension check question and answer given in this video. I hope you have read the explanation or illustration of this chapter. आइए हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, यानी एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक अजीब अनुभव क्यों है। आंसर लिखा जाएगा, राइटिंग इन अ डायरी, डायरी में लिखना, इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक अजीब अनुभव है। किसके लिए? फॉर एनी फ्रैंक के लिए। बिकॉज एनी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर इन अ डायरी, क्योंकि इसके पहले एनी ने कभी किसी प्रकार का कोई भी मैटर किसी डायरी में नहीं लिखा था। एंड इट सीम टू हिम दैट नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड लेटर इन हर म्यूजिंग्स, और उसे ये भी पता था कि कोई भी उसके लिखी गई बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसके विचारों में किसी भी प्रकार की रुचि किसी को नहीं होगी। म्यूजिंग्स, विचारों में। नोबडी वुड केयर टू रीड द थॉट्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, और कोई भी 13 साल की स्कूली लड़की के विचारों को पढ़ने की परवाह नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी डायरी क्यों रखना चाहती है। आंसर में लिखा जाएगा, एनी फेल्ट सैड एंड अलोन, एनी उदास और अकेली महसूस करती थी। एज सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया गया, क्योंकि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। सच्चा दोस्त का या मीन्स आप कह सकते हैं कि कोई भी मित्र नहीं था, वो अकेले रहती थी। सी हैड मैनी थिंग्स टू टेल, उसके मस्तिष्क में या उसके पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें थी। सी थॉट दैट सी थॉट दैट नो वन वुड लिसन टू हर पेशेंटली, उसके पास एक विचार था या वो इस बारे में सोचती थी कि उसको उसकी बातों को कोई भी धैर्यपूर्वक सुनने वाला नहीं है। सो सी फेल्ट लाइक राइटिंग ऑल हर थॉट्स इन अ डायरी, इसलिए उसने ये निर्णय लिया, महसूस किया कि उसे अपनी बातों को किसी न किसी डायरी में लिखनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल, एनी फ्रैंक ने ऐसा क्यों सोचा कि वह लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी में अपने बारे में बता सकती है। आंसर दिया जाएगा कि एनी फेल्ट बोर्ड एंड लिस्टलेस, एनी उबन और सुस्त महसूस करती थी। सी हैड मैनी थॉट्स इन हर माइंड, उसके मस्तिष्क में ढेर सारे विचार थे। बट सी हैड नो बडी टू लिसन हर पेशेंटली, लेकिन उन विचारों को सुनने वाला कोई नहीं था या कोई भी उसके विचारों को धैर्यपूर्वक सुनने वाला नहीं था। सी थॉट दैट द पेपर हैज़ मोर पेशेंट दैन पीपल, उसने सोचा कि अखबार या पेपर में लोगों से अधिक धैर्य है। शी कुड राइट एवरीथिंग ऑन पेपर, इसलिए वह कागज़ पर सब कुछ लिख सकती है। देयर वॉज नो बाउंडेशन ऑफ टाइम एज वेल, समय की भी सीमा कोई नहीं थी उस पेपर के लिए कि उस पेपर को कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है। उसको कभी भी वो यूज़ कर सकती थी उन पेपर को, वो इतने धैर्यशाली पेपर थे उसके विचारों से। सो एनी थॉट दैट शी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी
दैन इन पीपल। इसलिए एनी ने ये डिसाइड किया कि लोगों की अपेक्षा वह अपने विचारों को कागज़ पर उकेरना चाहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एनी ने अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण क्यों दिया। आंसर लिखने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। एनी provides a brief sketch of her life because she thought that no one would understand even a word of what she had written in the diary unless she provided a brief sketch of her life। एनी बताती है या एनी ने अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण उस डायरी में दिया क्योंकि उसने ये सोचा कि जब तक वह अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण नहीं देगी तब तक कोई भी उसकी डायरी में लिखी गई बातों का एक शब्द भी समझ नहीं पाएगा। एक बार और सुन लें। दिया गया है कि एनी ने अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण क्यों दिया, तो लिखा गया एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। उसने अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण दिया बिकॉज शी थॉट दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड इवन अ वर्ड ऑफ व्हाट शी हैड रिटन इन द डायरी अनलेस शी प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। उसने ये सोचा कि जब तक वह अपने जीवन का कोई विवरण नहीं देगी तब तक उसकी डायरी में क्या लिखा गया है उसको या उसके एक शब्द को भी कोई नहीं जान पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर। आपको क्या बताता है कि एनी अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। आंसर में दिया गया है एनीज बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विदाउट हर ग्रैंडमदर। एनी का बर्थडे जो था वो उसकी ग्रैंड माँ के बिना ही सेलिब्रेट किया जा रहा था। एनी वॉज नॉट हैप्पी। यद्यपि एनी का ही बर्थडे था लेकिन एनी प्रसन्न नहीं थी। ग्रैंड मदर कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग द रेस्ट। और जितने भी कैंडल लगे थे सबके नाम से, उन कैंडल के साथ उसकी दादी के नाम से भी कैंडल एक जलाया गया था या जल रहा था। द बर्थडे वॉज अ मेक अप फॉर अदर्स, यानी यह जन्मदिन दूसरों के लिए एक श्रृंगार था, एक त्यौहार था। दिस शोज दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर। और यह दर्शाता है, वह कैंडल ये दर्शाता है कि एनी अपने दादी से बहुत स्नेह करती थी, लगाव रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वॉज मिस्टर की सिंह एनवायर्ड विद एन्ने। यानी मिस्टर की सिंह एन्ने पर एनवायर्ड क्यों थे, क्रोधित क्यों थे, नाराज क्यों थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। और नाराज होने के पश्चात उन्होंने उससे क्या करने को कहा। आंसर में लिखा जाएगा मिस्टर की सिंह वॉज एनवायर्ड विद एन्ने। मिस्टर की सिंह एन्ने से नाराज थे बिकॉज सी टॉकेड टू मच इन हिज पीरियड। यानी जब भी वो अपने क्लास में पहुंचते थे उस समय एन्ने को बहुत बात करते हुए पाते थे, इसलिए वो नाराज़ थे एन्ने से। एज अ पनिशमेंट सी आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन हर टॉपिक चैटर बॉक्स। पनिशमेंट के तौर पे, यानी पनिशमेंट के तौर पे उन्होंने एनी से चैटर बॉक्स टॉपिक पे एक एसे लिखने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। यानी वह अपने एसे में चैटर बॉक्स मतलब बकबक करना या बकबक करने को उसने अपने एसे में कैसे जस्टिफाई किया, उचित ठहराया। आंसर लिखा जाएगा सी जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स। यानी बकबक करने वाली होने
पर उसने अपने आप को जस्टिफाई किया, उचित ठहराया। कैसे ठहराया? सी रूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। उसने लिखा कि बातचीत करना विद्यार्थी का एक गुण है। सी फर्दर रूड दैट इट वॉज एन इनहेरिटेड ट्रेट। और वह आगे भी लिखती है, उसने आगे भी लिखा कि यह उनमें से या उनके या उन्हें या उसे विरासत में मिली है। यह विशेषता जो बात करने वाली है, बकबक करने वाली है, वह विशेषता उनके माँ बाप से मिली है, इनहेरिटेड है। इन हर एज हर मदर टाकेड टू मच। जैसा कि उसकी माँ भी बहुत बातूनी थी, बात करती थी। एंड सी कुड डू नथिंग इन इट। और वह इसमें कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि ये जो टर्म, ये जो गुण मिला है उनके माँ बाप से मिला है, इनहेरिटेड मिला है, इसलिए वह इसमें कुछ नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक मिस्टर की सिंह वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि मिस्टर की सिंह एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, एक सख्त शिक्षक थे? आंसर, नो वी डोंट थिंक दैट मिस्टर की सिंह वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। नहीं, हमें ये ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि मिस्टर की सिंह एक स्ट्रिक्ट, एक सख्त शिक्षक थे। द लास्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट मेड मिस्टर की सिंह अलाउ एन टू टॉक इन क्लास? यानी मिस्टर की सिंह ने एन को क्लास में बात करने को अलाउ कर दिया था। क्यों कर दिया था? किस कारण से कर दिया था उन्होंने? आंसर, मिस्टर की सिंह वॉज ट्राइंग टू प्ले अ प्रैक्टिकल जोक ऑन एन। मिस्टर की सिंह एनी पर एक व्यावहारिक मजाक खेलने की कोशिश कर रहे थे। ही हैड गिवन अ फनी टॉपिक टू एन टू राइट एन एसे ऑन इट। उन्होंने एसे लिखने के लिए तो दिया, लेकिन जो टॉपिक दिया उन्होंने, बड़ा ही फनी टॉपिक दिया, मज़ेदार टॉपिक दिया, विषय दिया जिस पर कि उसे एसे लिखना था। सी रोट इट इन अ पोएम। और उसने उस टॉपिक को पोएम में लिखा, कविता की तरह लिखा, गा कर लिखा। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल पोएम। और वह पोएम बड़ी ही सुंदर थी। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father। यानी उसमें एक कविता के तौर पे लिखा गया था कि एक डक, मदर डक थी जिसके 3 बच्चे थे, और उसका पिता स्वान था जो कि उन मदर डक को और उनके तीनों बच्चों को मार डालता है। और वह किस लिए मार डालता है? बिकॉज दे टारगेट टू मच, क्योंकि वे चारों मिलकर बहुत बात करते थे। मिस्टर की सिंह टुक द जोक द राइट वे। और श्री की सिंह ने मजाक को सही तरीके से लेना चाहा, इसलिए उन्होंने उसे चैटर बॉक्स टॉपिक पर ऐसे लिखने को दिया। ही कुड नॉट हेल्प प्रेजिंग एनीज इंजेन्यूटी। वह एनी की सच्चाई की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। एज अ रिजल्ट ही अलाउड एनी टू टॉक इन क्लास। और परिणाम स्वरूप उन्होंने एनी को कक्षा में बात करने की अनुमति दे दी। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।